द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको वीडियो के अंत में बताना है कि इस 100 में से आप कितने प्रश्न को ठीक कर पा रहे हैं। और मेरे भाई, ये जो आपका सेट है ये आपका एक्सपीडी पब्लिकेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये सेट लिया गया है। वहीं के ये 100 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये इस ठीक ना, एक्सीड की है। ये जो आपकी सेट है ये किसकी है? एक्सीड पब्लिकेशन की है। तो चलिए टाइम को ना ख़राब करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है तो ठीक ना, कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के आधार पर क्रमबद्ध से आपको सजाना है। तो आपको बताना है कि कौन सा किस वर्ष से, मतलब कौन पहले आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो मेरे साथी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पहले नंबर पे ठीक ना सेवा सदन आया था, दूसरे नंबर पे ये आपका कायाकल्प आया था, तीसरे नंबर पे आप जानते हैं कि गबन, चौथे पर ये। तो इस तरीके से आपका क्या बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि चलिए कह रहे हैं भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से विशेषता गलत है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी विशेषता इसमें से क्या है, गलत है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहे हैं इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, तो मुसलमान थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? गलत है। बाकी और सब क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं कुट्टी चातन में के उपनाम किसके, ठीक ना, किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका उपन्यास है। तो जो सही आंसर होगा तीसरे का आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय इसका राइट आंसर होगा। 4 में आपको बताना है। कह रहे हैं कालिदास हजारा रचनाकार के नाम को, रचनाकार के बारे में आपको बताना है कि कालिदास हजारा ये रचना किसकी है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कालिदास जी की है। चलिए अगले क्वेश्चन आचरण की सभ्यता के बारे में आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है। तो आचरण की सभ्यता के जो रचयिता हैं 5 का सरदार स्वर्ण सिंह जी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला आपके कह रहे हैं संदर्भ के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए फटाफट करते रहिए छोटे छोटे। किसान के रचनाकार के बारे में आपको बताना है। तो ये 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहजयान के प्रवर्तक के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। सरहप्पा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, आप जानते हैं कि 9 का सी बिल्कुल प्रसाद जी के द्वारा ये कृति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर और 11 नंबर बताना है। बूद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे अलंकार के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार आपका है। तो 10 का मेरे साथी जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, बी बिल्कुल उदाहरण, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अमन का राग के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी बिल्कुल सही, ठीक ना, शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 और 13 नंबर आपको बताना है। इसमें कह रहे हैं
84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता मूल रूप है, तो आपको बताना है। 12 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे भाई ए बिल्कुल सही जवाब होगा, जीवन वृत्त इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में सुदामा चरित के लेखक के बारे में बताना है, तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा आप जानते हैं नरोत्तम दास जी इसके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 और 15 आपको बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र, ठीक मेरे साथी, अर्थशास्त्र के विषय में आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथ है अर्थ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, संपत्ति शास्त्र बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना, विट्ठलनाथ जी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 और 17 नंबर आप लोग बताते चलिए। 16 में कह रहे हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका यशपाल जी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए 17 में बताना है आलोचना को भाषीय रीतबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कवि को छंद के बंधन से, ठीक ना। तो ये आपको बताना है कि उपरोक्त कथन ये किससे संबंधित है, तो 17 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, रामविलास शर्मा जी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहरनामा की, ठीक ना, रचनाकार के बारे में आपको बताना है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, जायसी जी इसके राइट आंसर होंगे। 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती जी की नहीं है। तो थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा, आप लोग उतना समझ जाइएगा। तो शौर्य का स्वागत ये उनकी नहीं है। मनमाना में कौन सा समास है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 21 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 21 और 22 23 में सब में आपको क्या बताना है मेरे साथी, समास के बारे में बताना है। तो 21 में आपका कौन सा समास होगा, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास इसमें है, ठीक ना, इसमें कौन सा है, द्वंद्व समास है। और 22 नंबर में आपको क्या बताना है, विलोम, ठीक ना, विलोम के बारे में बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 22 का ए, ठीक। 23 में आपको बताना है कि देवताओं का उपवन किसे कहा जाता है, तो देवताओं का उपवन 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदन कानन, ये बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 में आपको बताना है, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता का अर्थ आपको बताना है। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 26 और 27 आपको बताना है। इसमें से देखिएगा कह रहे हैं पुल्लिंग, ठीक ना, पुल्लिंग शब्द के बारे में आपको बताना है कौन सा है। तो 25 में आप जानते हैं कि बुढ़ापा ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। चलिए कह रहे हैं अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, तो 26 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, लक्ष्मी नारायण लाल जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। प्रगति काव्य में प्रधानता होती है, तो 27 में आपको बताना है कि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा भावना और गीतात्मक की, तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 28 नंबर। इसमें आपको बताना है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्दानी ये आपको बताना है कि ये शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं 28 में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, पुरुषोत्तवान
ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा ना। चलिए, देहाती दुनिया के रचनाकार के बारे में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, शिव पूजन सहाय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 29 का, ठीक ना। देहाती दुनिया के रचनाकार क्या हैं, शिव पूजन सहाय जी हैं। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक के बारे में बताना है, ठीक ना। कह रहे हैं किसकी जीवनी आधारित उपन्यास है, तो इसका जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल शरद चंद्र जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम ना के लेखक के बारे में आपको बताना है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 31 में आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल श्री राम शर्मा जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसमें आप लोग बताते चलिएगा। भारतीय युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं, तो 32 का जो मेरे साथी सही जवाब हो जाएगा आपका डी बिल्कुल, ठीक ना, रामविलास सही आंसर होगा। कह रहे हैं कि ध्वन्यालोक के किस तत्व में संबंधित ग्रंथ है, तो ये आपको बताना है इसका 33 का, ठीक ना, जो राइट आंसर हो जाएगा 33 में डी बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, ध्वनि आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है 34 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरिता, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कमल नयन में कौन सा समास है, तो इसमें आपको बताना है, तो जो 35 का सही जवाब हो जाएगा सी बहुवीरी समास है, तो 35 में सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 36 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का डी बिल्कुल दिनकर जी के, ठीक ना, रचना है। धुलाई वाली किस विधा की रचना है, तो इसमें आपको बताना है ये, ठीक ना, किस विधा की रचना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं बाल्टी कैसा शब्द है, तो इसमें आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि सी बिल्कुल ये आपका क्या है, देशज शब्द है। भारतीय युग की केंद्रीय विधा है, तो आपको बताना है कि भारतीय युग की कौन सी, ठीक ना, केंद्रीय विधा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का सी बिल्कुल, ठीक ना, सही जवाब होगा नाटक आपका। सहयोगिता स्वयंवर है, तो इसमें से आपको बताना है ये संयोगिता स्वयंवर ये किसकी है, मतलब क्या चीज़ है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, तो 40 का मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, नाटक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए 41 में आपको बताना है अर्ध कथानक है, तो इसमें से आपको बताना है कि क्या है, तो 41 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, भिखारी दास की रचना कौन सी है, तो इसमें से आपको बताना है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए काव्य निर्णय बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आप लोग बताइएगा, कह रहे हैं भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, तो ये आपको बताना है कि कौन है जो संस्कृत को छोड़ दिए थे लेकिन, ठीक ना, शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किए हैं, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं कि तुलसीदास जी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है 45 में, कह रहे हैं कला और ढूंढा, ठीक ना, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का
बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अवधि का निजी छंद क्या है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ब है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सरदार स्वर्ण सिंह की व्याख्याता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह विख्यात हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ये किसके कारण विख्यात हैं? तो 47 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा, निबंधकार के रूप में ये क्या है, विख्यात हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको एक मुहावरा दिया गया है, 9 2 11 होना, इसमें आपको बताना है। तो 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गीतिका के रचनाकार के बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि 49 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा, निराला जी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कृतियों के लेखक नामवर सिंह, ठीक ना, इसमें से बताना है कि है मतलब कौन सी कृति है? तो जो इसका 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, दूसरी परंपरा की खोज, ठीक ना, ये नामवर सिंह की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 में बताना है, कह रहे हैं अरे या वर रहेंगे याद, ठीक ना, ये विधा किसकी है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी बिल्कुल सही जवाब होगा, यात्रा साहित्य, ठीक ना, ये राइट आंसर होगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन कौन है? तो आप जानते हैं 52 का जो सही जवाब होगा ए बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी मधुकर, बिल्कुल सही जवाब होगा। अंधे की लाठी से तात्पर्य आपको बताना है, तो आप जानते हैं कि ये मुहावरा है, एक लोकोक्तियाँ हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल एक ही सहारा, मतलब अंधे की लाठी होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो आप जानते हैं कि 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक ना थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बताना है, चलिए कह रहे हैं चौथा सप्तक में समकालित कवयित्री है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे सप्तक में, ठीक ना, तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सुमन राजे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित किस रीति की प्रधानता है? तो इसमें से आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल, ठीक ना, राइट आंसर होगा, ठीक ना, वैदर्भी रीति बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। बृहत्तरीत्राई में कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है, नहीं का जिक्र किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रघुवंशम, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मति शब्द के षष्ठी, ठीक ना, एक वचन के रूप में आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मतः है, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोग सदृश निष्पत्ति
को प्रतिपादित किया था, तो आप जानते हैं कि ये भरत मुनि जी के द्वारा निष्पादित किया गया था। तो ये आपका कौन सा सृष्टि का जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में आपको क्या बताना है, ठीक ना। 61 में कह रहे हैं कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें से 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक अलंकार दिया गया है, तो इसका मेरे भाई जो सही जवाब हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। असंगति, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें असंगति अलंकार है। अगले शब्द की इसमें से आपको क्या बताना है, उपसर्ग के बारे में बताना है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी न, पराजय में उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के पहले लगता, प्रत्यय बाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक ना, उसके लिए आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 63 में आपका क्या हो जाएगा बी, इसका क्या हो जाएगा, हाँ, जिसकी आशा ना की जाए वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 64 में आपको बताना है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द के बारे में आपको बताना है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुग्रहित बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास की उपन्यास का पात्र है, तो सूरदास जी के बारे में पूछा गया है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि बिल्कुल सही आंसर होगा। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा, ठीक ना। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप जानते हैं धूमिल बिल्कुल राइट आंसर होगा। संसद से सड़क तक, ठीक ना, ये इसके रचनाकार धूमिल जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राजा निर्वसिया का कहानी के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कमलेश्वर जी इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में आपको बनाना है, ठीक ना। जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन आपको बनाना है। तो 68 का मेरे साथी जो सही जवाब हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जगते इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, चलिए ठीक, चलिए अब इसमें आपको बताना है। कह रहे हैं कि अनुष्टुप में है, मतलब ये है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 में आपको बताना है कि अनुष्टुप में मतलब है। तो 69 का जो सही आपका जवाब होगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ये आपका, एक मिनट साथी, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए क्या है छंदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी आपको क्या बताना है, एक छंद के बारे में बताना है, और 71 में भी आपको क्या बताना है मेरे भाई छंद के बारे में बताना है। देव कवि के किस जिले के थे, तो इसमें आपको जिला, तो जो इसका, ठीक ना, अन्याय का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल 70 में आप देख ही पा रहे हैं, ठीक ना। 70 का जो राइट, सॉरी यार 70 में मेरे भाई गलत हो गया। तो 70 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या पूछा है छंद के बारे में पूछा गया है। तो 70 का आपका क्या हो जाएगा बी, और 71 में भी छंद के बारे में पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट आंसर। देव कवि किस जिले के थे, तो इसमें से आपको बताना है कि कह रहे हैं कि देव कवि किस जिले के थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 72 का बहुत सही, इटावा जिले के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलौकिक का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि अलौकिक में ये बड़ा आ नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, अलौकिक होगा, ठीक ना। नई कविता नाम किसने दिया था,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा अज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता बिल्कुल सही जवाब होगा। भाववाचक संज्ञा आप बनाएंगे तो राष्ट्रीयता, ठीक ना। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्य पुरुष के एक वचन का रूप आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पूछा गया है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये आप जानते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, 3। तो बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं तिरंगा शब्द में समास के बारे में आपको बताना है। तो तिरंगा अलग कर देंगे तो त्रि का जिक्र किया गया है, संख्यावाची है तो मतलब द्विगु समास का जिक्र किया गया है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से आपको बताना है, कह रहे हैं कि रमा शब्द के रूप, ठीक ना, इसमें आपको बताना है कि रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति में बहुवचन होगा। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप जानते हैं, ए बिल्कुल रमाशु क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, 80 का ए। कह रहे हैं मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, अनुवाद संस्कृत में आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं मार्गम उभयंता वृक्षा शांति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी के बारे में बताना है, ठीक ना। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें क्या सही होगा, शुश्रूषा के बारे में बताना है। तो कौन सा आपका क्या हो जाएगा, राइट जो इसका शुद्ध वर्तनी होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है कि कौन सा आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना, ये आपका क्या है, आप जानते हैं कि नदी का नाम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले में आपको क्या बताना है, एल प्रत्यय के बारे में आपको बताना है कि प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्द के बाद में रखता है। तो बिगड़ल, ये बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, आप जानते हैं सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 86 का क्या हो जाएगा, सी ना, इसका राइट आंसर होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक ना, वाक्यांश के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या कहा है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के, ठीक ना, आपको क्या बताने हैं, प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो मेरे साथ ही आप गद्यांश को आराम से वीडियो को रोक के क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम इसके आंसर करवा दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाती है। अगला आपको बताना है कि, चलिए इसमें प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। तो प्रत्यय आप जान, 83 का जो राइट कहाँ गया है, तो पूरा आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, उसके थ्रू आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। 87 से 91 तक आपको आंसर देना है। तो इसमें आप जानते हैं कौन सा प्रत्यय लगा है, यह प्रत्यय लगा है, ठीक ना। 88 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर प्रबल दिया जा रहा
है ताकि, तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आप लोग गद्यांश के माध्यम से आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 में आपको बताना है, तो 89 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल, इसका भी क्या हो जाएगा, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, ठीक ना। ये आप गद्यांश से ये आंसर निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शिक्षण संस्थान ध्यान देती हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि 90 का जो बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 91 में इसी समय आप लोग बता दीजिए, गद्यांश के माध्यम से आप लोग बताएंगे, पूरा पढ़ लीजिएगा। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, गद्यांश के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा, तो 91 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है, कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य, तो 92 का मेरे भाई जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कह रहे हैं आकलन का प्रयोग डॉट डॉट के लिए होना चाहिए, तो आकलन किसके लिए होना चाहिए, तो 93 का आप जानते हैं सीखने में, ठीक ना, मदद करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, ठीक ना, तो जब बच्चे, तो ये आप सेंटेंस आप पूरा कर दीजिए, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें ना, तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण, तो 95 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डायरी लिखना, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 पे आपको बताना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सबसे कमज़ोर बिंदु होता है, तो आप जानते हैं कि ना संस्कृत निष्ठा शब्दावली का प्रयोग, और ये सबके लिए भारी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक के बारे में आपको बताना है, तो 96 का मेरे भाई जो सही जवाब होगा डी बिल्कुल आपका ना, राजा शिव प्रसाद जी सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना में किस हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको बताना है कि उर्वशी में कब, 1972 ईस्वी में, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिनकर जी को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बुद्ध धर्म दर्शन रचना पर सन 1957 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो आपको बताना है कि 1957 ईस्वी में किसे दिया गया था ना, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, तो इसका जो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आचार्य जी को दिया गया था, नरेंद्र देव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त लिपि का उद्भव ब्राह्मणी की उत्तरी शैली का समय के बारे में आपको बताना है, तो 99 का जो सही जवाब हो जाएगा सी, 220 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर में आपको बताना है, ठीक ना, कह रहे हैं सपना अभी भी काव्य पर 1994 ईस्वी में साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो सपना अभी भी के लिए, ठीक ना, कब, 1994, तो जो इसका 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, धर्मवीर भारती जी को। तो मेरे साथी इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप 100 में से कितने प्रश्न ले आ रहे हैं, और ये देखिएगा इसका ये कंप्लीट नीचे आपका आंसर की है, जो कि इसी चैनल के टेलीग्राम पे आपको मिलने वाला है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसको आप, ठीक ना, चैनल क्या कहते हैं, PDF को देख सकते हैं। वीडियो जैसी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आप प्राप्त किए हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।